मैं एक अगले विषय आचार्य जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। आचार्य जी, आप जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि आजकल राजनीतिक कारणों के कारण दलित और अन्य हिंदुओं का एक अलग ही जाति युद्ध चल रहा है। जो जातिवादी पंडे हैं वो दलितों को नीचा दिखाएंगे, जाति सूचक गालियाँ देंगे, और जो नवबोध है वो उनको गालियाँ देते हैं। नवबोधों का हम करें क्या, उसके प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? और जो आम्बेडकरवादी जो हो रहे हैं, या जो गांव-गांव तक ये जो जहर पहुंच रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, आज एक विचारधारा चली है कि दलित हिंदू नहीं है, तो इस विचारधारा के विषय में एक आर्य समाज के प्रचारक और विद्वान का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं और आप एकदम स्पष्ट बात करते हैं, तो हम मतलब क्या जो नवबोध हो रहे हैं उनको तिरस्कृत कर छोड़ दे, या जिनको हम सुधार सके उनको सुधारें? आप इस पर अपनी राय दीजिए। समाज में आज ये तो स्पष्ट तौर पर राजनीतिक कारणों से और सामाजिक कारणों से भी, सामाजिक कारण भी उसमें शामिल है निश्चित रूप से, और राजनीतिक कारणों से स्पष्ट तौर पे एक जैसे रेखा खींचती जा रही है स्वयं को दलित कहने वाले लोगों में और अन्य हिंदू समाज में। लेकिन इस जातीय व्यवस्था का विभाजन इतना भयंकर है कि ये केवल दलितों और हिंदुओं के बीच में खिंची हुई नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी और ज़्यादा विलक्षण और विचित्र है। इसमें मैं एक चीज़ में ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि आज जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह के और टैग लेके घूमते हैं, इनमें से एक भी अम्बेडकरवादी नहीं। खुली चुनौती है, इनमें से एक भी अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं तो उनको पेरियारवादी कहता हूँ। बस ये या तो इरोड़ वेंकट रामासामी पेरियार के वंशज हैं, या तो जो उत्तर भारत में ललई यादव जो खड़ा हुआ था दूसरा पेरियार, उसके हैं। इसमें ज्योतिबा फुले ने जो विश्वमन किया था वो भी पर्याप्त मात्रा में सहयोग करता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल दलितों और हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं का ही हिस्सा दलित हैं, उनके ही बीच में आपस में रेखाएं नहीं हैं। अभी पिछले दिनों एक महाराज जी हैं नेत्रहीन जो हैं, रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, तो रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों में कई विभाजन खड़े कर दिए जी। कहा ये वाले ब्राह्मण नहीं है, ये वाले ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों में नहीं गिने जाएंगे, इसमें नहीं गिने जाएंगे, नीचे ब्राह्मण है, ये उच्च, वो नीच ब्राह्मण है और ये ऊंच ब्राह्मण है। और इसके साथ साथ क्षत्रियों में भी ऐसा भेद है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बचपन में देखा है। हमारे यहाँ जब आते थे तो वो पपीते का पेड़ था, उसका पत्ता तोड़ते थे और उसकी जो डंडी होती है वो खोखरी होती है, तो हुक्के की नाल उतार के उन्हें दे देते थे कि इससे पियो। यहाँ तक के ऐसे लोग जो आज क्षत्रिय बिरादरियाँ कही जाती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो राज सवर्णों में उनकी गिनती होती है, उनके साथ भी ये व्यवहार था। ब्राह्मण करते थे? नहीं, सब एक दूसरे के साथ करते थे। मैं बिल्कुल ब्राह्मणों को नहीं कहूँगा कि ब्राह्मणों ने उनके साथ किया या उन्होंने ब्राह्मणों के, सबके साथ ये आज भी है। क्या वाल्मीकियों और चमारों में भेद नहीं है? क्या चमारों और वाल्मीकियों में रोटी बेटी का संबंध है आपस में? नहीं है। क्या धीवरों में, गडरियों में, चमारों में, वाल्मीकियों में और अन्य इससे भी नीचे की बिरादरियां हैं, उनमें नीचे ऊपर तो कुछ नहीं होता, जिन्हें लोग हीन मानते हैं, वो जो बिरादरियां हैं उनमें आपस में एक भयंकर भेदभाव खड़ा हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक छोटा सा शोध किया कि बनारस में जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उस घाट पर डूम रहते हैं जो मुर्दे जलाते हैं। तो उन्होंने वंशावलियों की खोज की तो पता चला ये ब्राह्मण थे पहले और अंत्येष्टि संस्कार इनके हिस्से में आया जब संस्कार बंटे, और क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार पे दक्षिणा वक्षिणा मिलती नहीं तो दरिद्र होते चले गए और आज वो अछूतों में गिने जाते हैं। रानी दुर्गावती के वंशज, क्षत्रिय रानी दुर्गावती, उसके वंशज आज SC ST में काउंट किए जाते हैं। तो ये जो विभाजन है आज, ये विभाजन केवल वोट बैंक के लिए या अपनी सामाजिक लामबंदी के लिए किया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर वो आज इतना गहरा हो गया है बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक काम करने की ज़रूरत है कि अम्बेडकरवादियों को अम्बेडकरवाद पढ़ाने की ज़रूरत है कि अम्बेडकर है क्या। आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ये है कि हम ये बताएं कि अम्बेडकर क्या चाहते थे, अम्बेडकर कौन थे और क्या करना चाहते थे। इरोड़ वेंकट रामासामी पेरियार, जिसने सबसे ज़्यादा जहर हिंदू जाति के बीच में सच्ची रामायण और उसके बाद जितनी नौटंकी करके फैलाया है,
इरोड़ वेंकट रामासामी पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूसरे को शक्ल से नहीं देख सकते थे। इनमें आपस में कोई साहचर्य कभी रहा नहीं किसी भी किस्म का। और आज पेरियारवादी लोग जो हैं स्वयं को अंबेडकरवादी कह के और समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इसमें सहयोग इन जातियों से भी मिलता है जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं या सवर्ण कहते हैं, ये भी उन्हें गले लगाने को तैयार नहीं है। अब समस्या दो है, एक आदमी गड्ढे में गिरा पड़ा है, तो यहाँ जो ऊपर है उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो हाथ नीचे डाले और उसे ऊपर खींचे, लेकिन नीचे वाले का भी ये कर्तव्य है कि वो पंजे उठाए, हाथ ऊपर करे और उसका हाथ पकड़े और उसका सहयोग करे। ये दोनों जब तक आपस में नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है सवर्ण असवर्ण जितना समाज है, इस सारे समाज को अंबेडकरवाद के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, ना कि मनुवाद के बारे में। मनुवाद से ज़्यादा इन्हें अंबेडकर पढ़ाने की जरूरत है। जितना अंबेडकर पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा।